Hello nursing students, today we are going to discuss autonomic dysreflexia. Autonomic dysreflexia कब होता है? जब इंजरी हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड अबव द लेवल ऑफ T6, thoracic vertebrae जो होते हैं अबव द T6 उसमें इंजरी हो जाती है। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में क्या होता है? मिसकम्युनिकेशन हो जाती है हमारे PNS पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम PNS और SNS सिस्टम में। इसमें क्या होता है कि एसएनएस क्या करता है हमारे वाइटल्स को स्पीड अप कर देता है लाइक अ वाया वेजो कंस्ट्रिक्शन। उसकी वजह से क्या होता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करती है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। एंड पीएनएस क्या करता है हमारा वाइटल्स में क्या कर देता है ब्रेक लगा देता है सेम लाइक वाया वेजो डायलेशन। उसकी वजह से क्या करता है होता है कि लो बीपी हो जाता है दैट रिजल्ट लाइक इन अ ह्यूज रिस्क फॉर द स्ट्रोक। अगर हमने ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया को ट्रीट नहीं किया देन इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बिकॉज इट फर्दर लीड टू स्ट्रोक। इसके कॉजेस क्या होता है लाइक अगर ब्लैडर फुली डिस्टेंडेड है इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। अगर ब्लैडर में स्टोन है और किडनीज में स्टोन है, अगर कॉन्स्टिपेशन है, अगर किंक्स है हमारे यूरिनरी कैथेटर में, अगर कोई इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक की, और जहाँ कोई फीकल इम्पैक्शन है उसकी वजह से, अगर टाइट क्लोज है उसकी वजह से भी होता है। नेक्स्ट ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट सीवियर हाइपरटेंशन होती है। इसमें क्या होता है सडन ऑनसेट लाइक होता है, जैसे हेडेक होता है लाइक अ सीवियर और थ्रॉम्बिक हेडेक हो जाता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो अप टू 300 चल जाता है। फेशियल फ्लशिंग होती है और स्वेटिंग होती है अबव द लेवल ऑफ टी लाइक अ T6 लाइक स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजरी होती है उसमें। एंड ब्लड विजन होता है, डिप्लोपिया होता है, नेजल कंजेशन होती है, एंजाइटी होती है। और सिम्टम क्या है लाइक नोजिया होता है, डायलेटेड प्यूपिल्स होती है, लाइक स्वेटिंग होगी और पिलो इरेक्शन होगी, जैसे गूज बम्प्स होते हैं ना सर्दियों में हमारे वैसे। एंड रेस्टलेस होती है एंड फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन होती है, जैसे पेशेंट को लगता है कि कुछ बैड होने वाला है, लाइक फीलिंग ऑफ लाइक अ फियर। और इसे हम ट्रीट कैसे करते हैं? फर्स्ट क्या करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, अगर आपने क्वेश्चन में देखा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आई अबव T6 एंड हाई ब्लड प्रेशर आया है, देन यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट लाइक ये ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया है। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? फर्स्ट हम क्या करते हैं पेशेंट को हाई फॉरवर्ड पोजीशन देते हैं। वी हैव टू जस्ट रेज द हेड ऑफ द बेड। एंड देन सेकंड क्या करते हैं हम उसके अगर टाइट क्लोज है जो कुछ भी हम उसे लूज करते हैं। एंड थर्ड में क्या करते हैं हम उसका कॉज फाइंड आउट करते हैं, जैसे ब्लैडर असेसमेंट लाइक क्योंकि ब्लैडर डिस्टेंशन एक मोस्ट कॉमन कॉज है तो हम ब्लैडर असेसमेंट करेंगे, पालपेट करके देखेंगे ब्लैडर को। ब्लैडर स्कैनर से हम चेक करेंगे कि यूरिन कितना है ब्लैडर में। अगर उसके बाद क्या करेंगे अगर पेशेंट में फॉलिक कैथेटर है देन हम किंग्स को चेक करेंगे। एंड देन सेकंड हम क्या करेंगे बावल असेसमेंट करेंगे, अगर कुछ फीकल इंपैक्शन है वो ये सब हम चेक करेंगे। फर्स्ट हम ब्लैडर असेसमेंट में क्या करते हैं उसके ब्लैडर को चेक करते हैं। अगर अगर उसमें यूरिन है, अगर पेशेंट में फॉलिक कैथेटर नहीं है तो हम उसकी स्ट्रेट कैथेटराइजेशन करते हैं। अगर उसमें जो ब्लैडर में एक्स्ट्रा यूरिन है जो कुछ में है हम उसे रिमूव करते हैं। अगर हम लाइक अगर पेशेंट में लाइक फॉलिक कैथेटर है, अगर हमने किंग्स रिमूव कर दे बट लाइक कैथेटर स्टिल लग रहा है कि अभी भी ब्लॉक है, तो हम क्या करते हैं उसे जेंटली इरिगेट करते हैं ब्लैडर ब्लैडर को विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड सच एज अ नॉर्मल saline at a बॉडी टेम्परेचर। अगर अगर इफ द कैथेटर लाइक स्टिल ड्रेनिंग, अगर ड्रेन कर रहा है बट ब्लड प्रेशर स्टिल हाई है, तो हम उसके बाद में क्या करते हैं बावल असेसमेंट में उसमें हम चेक करते हैं अगर फीकल इम्पैक्शन तो नहीं है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट सेकंड लाइक कॉज ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। इसमें हम क्या करते हैं रेक्टम को चेक करते हैं और स्टूल के लिए उसे उसमें हम यूज करते हैं लिडोकेन जेली और एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। अगर इन्फेक्टेड वी हैव टू जस्ट मैनुअली एवैक्यूएट करते हैं हम, अगर उसमें फीकल इम्पैक्शन है then we have to just monitor like a blood pressure and pulse like every 2 to 5 minutes like until the patient remains stabilized। उसके बाद में हम क्या करते हैं लाइक फर्स्ट हमने क्या करा पोजीशन दी पेशेंट को, देन वी हैव टू डिड द ब्लैडर असेसमेंट
देन उसके बाद हमने बाउल असेसमेंट की, ये सब के बाद देन आफ्टर दैट वी हैव टू जस्ट notify the HCP, and if it's like still like the blood pressure is high, then we have to just like give the antihypertensive agents as like recommended by the HCP. उसमें हम यूज करते हैं निफेडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एंड हम नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं एज अ पेस्ट और सबलीगल हम देते हैं to stabilize the blood pressure. Thank you. That's all about autonomic dysreflexia.